अगर मैं कहूँ कि सिर्फ़ 3 बातों ने मेरे सोच, मेरा ज़िंदगी जीने का तरीका, यहाँ तक कि मेरी किस्मत भी बदल दी, तो क्या आप जानना चाहेंगे कि वो 3 बातें कौन-सी थीं? दोस्तों, कभी-कभी जीवन को बदलने के लिए बड़ी-बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि छोटे-छोटे सबक ही काफ़ी होते हैं। तो आज मैं आपके साथ वो 3 सबक शेयर करना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया। शायद ये 3 बातें सुनने के बाद आपकी भी ज़िंदगी ऐसी नहीं रहेगी जैसे अभी है, क्योंकि इन 3 बातों ने मुझे अंदर से एक नया इंसान ही बना दिया। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, कई बार हम अपने जीवन में ऐसी बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं जिनका खामियाजा हमें बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है और उसका कुछ अंश तो सारी ज़िंदगी भी साथ में रहता है। कई बार क्या होता है कि हम रिश्तों को निभाने के लिए समझौते पर समझौते करते ही चले जाते हैं और इस चक्कर में क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो पर्सनैलिटी है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हम धीरे धीरे उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट करते चले जाते हैं कि उनकी पसंद के अनुसार सब चीज़ें करने लगते हैं। तो हमारा व्यक्तित्व जो है पूरी तरीके से दब जाता है और रिश्तों को बनाए रखने के लिए हम सारी गलत बातें सहन करते चले जाते हैं और समझौते सब तरह के करते चले जाते हैं। फिर एक वक्त वो आता है कि हमारी जो सहन शक्ति है वो जवाब दे जाती है, लगता है कि अब और सहन करने की गुंजाइश हमारे अंदर नहीं है। और जिन रिश्तों को निभाने के लिए हम इतने समझौते किए जा रहे थे, पता चलता है कि वो तो हमारी जड़ें ही काटने में लगे हुए थे। लेकिन ये सब समझने में हमें काफ़ी टाइम लग जाता है और तब तक हम अपना काफ़ी नुकसान कर चुके होते हैं। अच्छा, जो हमारे करीबी रिश्ते होते हैं उन्हें हम मेंटेन करने के लिए भरपूर प्रयास करते हैं, इसी वजह से बहुत सारे समझौते भी कर जाते हैं। तो फिर ये लगता है कि गलत ही क्या है, क्योंकि उम्मीद भी तो हम उन्हीं से करते हैं ना, कि जो हमारे अपने होते हैं। और ये लगता है कि हाँ, कभी बुरे वक्त में या कभी अच्छे या बुरे वक्त में वो हमारे साथ खड़े होंगे। लेकिन पता चलता है कि रिश्ते निभाने का प्रयास सिर्फ हमारी ही तरफ से हो रहा था, वो तो सिर्फ जड़ें काटने में ही लगे हुए थे। और जब कभी हमें ज़रूरत पड़ी तो पता चला कि वो हमारे साथ खड़े हैं ही नहीं, और तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। हमने उनकी हर छोटी बड़ी एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरने का प्रयास किया, लेकिन वो हमसे कभी खुश नहीं हुए। चाहे हमने उसके लिए कितने कॉम्प्रोमाइज़ किए, अपनी खुशियाँ कितनी हमने एक तरफ रख दी, लेकिन वो हमसे कभी खुश नहीं हुए। और इस सब में पता चलता है कि ज़िंदगी का एक लंबा सफ़र हमारा इन चीज़ों के साथ ख़त्म होता जा रहा है। और मतलब आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी उनके अनुसार चलने की कोशिश करें, लेकिन उन्हें नहीं ही खुश होना है। एक समय वो आ जाता है जब हमें ये समझ में आता है, और तब वास्तव में दिल बहुत ज़्यादा टूटता है और पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि अरे, हमने ज़िंदगी का अपना इतना बड़ा समय व्यर्थ कर दिया, गंवा दिया। और उस समय जब हम अपनी तरफ देखते हैं तो पता चलता है कि हमारी ना केवल मेंटल हेल्थ बल्कि फ़िज़िकल हेल्थ भी काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी है। और उसी समय ध्यान आता है अपने छोटे-छोटे बच्चों का, कि लगता है कि हम इन सब चीज़ों की वजह से इतने दुख में जी रहे हैं, अपनी मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब कर चुके हैं कि इस वजह से अपने बच्चे, जिनके प्रति हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कहीं न कहीं वो ही नज़रअंदाज हो रहे हैं। उनके लिए हमें जितना कुछ करना चाहिए शायद हम उतना उनके लिए नहीं कर पा रहे। तो यहाँ से फिर हमारा एक नया जन्म शुरू होता है कि नहीं, अब हमें जो ध्यान देना है अपने घर परिवार, अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना है। और इस तरह के रिश्तों को अब हमें हटाना ही पड़ेगा एक तरफ, अब चाहे दुनिया कुछ भी कहे। क्योंकि आप जब, होता ये है कि जब एक इंसान एडजस्ट करता ही चला जाता है ना, तो हर इंसान की आदत हो जाती है कि हाँ, ये तो एडजस्ट करता ही है। और सभी लोग समझाने के लिए भी फिर उसी इंसान को आते हैं, जो आपके रिश्तेदार होते हैं या कुछ, तो वो भी आप ही को समझाने के लिए आ जाएंगे कि भाई हाँ, आप तो अभी तक तो आप एडजस्ट करते आए हो, अब क्या हो गया, क्या हो गया, 2 बात सहन कर लो। तो पता चला कि इस तरह की बातें भी, फिर इस तरह का गणित भी आप ही को पढ़ाया जाता है। लेकिन तब तक हमारी सहन शक्ति खत्म हो चुकी होती है। और इसका सबसे अच्छा एक तरीका यही नज़र आया कि अब ठीक है, इन सारी बातों को स्टॉप किया जाए और
अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दिया जाए, बच्चों की हेल्थ की तरफ ध्यान दिया जाए, और यहाँ से फिर हमारा एक नया जन्म शुरू होता है। और जब अपनी तरफ देखना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि अरे हम बेकार ही ऐसे लोगों की तरफ देख रहे थे, हमें हमारे अंदर खुद के अंदर भी तो कुछ योग्यताएं हैं, हम उनका इस्तेमाल करके हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तब ये पता चलता है कि हमारे हाथ में बहुत कुछ है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहीं से एक ये चीज़ पता चली कि जब तक हम किसी और की तरफ उम्मीद की निगाह से देखते हैं ना, तो क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं खुद को कमज़ोर बनाते चले जाते हैं। जब हमारी चारों तरफ से उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं और हम अपनी तरफ देखना शुरू करते हैं, तो हम अपने अंदर काफ़ी मजबूती महसूस करते हैं और एक नई भावना के अनुसार हाँ, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। और ये भावना जो होती है, ये ना केवल हमारी मेंटल हेल्थ को अच्छा करती है, हमारी फिज़िकल हेल्थ को भी अच्छा करती है। और फिर अपनी योग्यता के अनुसार धीरे-धीरे जब हम आगे बढ़ने लगते हैं, तो धीरे-धीरे छोटी-बड़ी सफलताएँ भी हमारे सामने आती हैं, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर होता है और हम जो अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, अपने घर के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, उनको भी बेहतर तरीके से कर पाते हैं। और फिर एक समय के बाद ये लगता है कि हमारी ही गलती थी कि क्यों हमने ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में इतना स्पेस दिया। उनको इतना स्पेस देने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो लोग इतना हमारी लाइफ में वैल्यू रखते ही नहीं थे, जितनी वैल्यू हमने उनको दे दी। क्योंकि हर चीज़ की कोई एक लिमिट होती है, रिश्तों को निभाने का जो एक होता है, ठीक है, ज़रूरी है, लेकिन वो दोनों तरफ से होना चाहिए, कहीं थोड़ा कम, कहीं थोड़ा ज़्यादा, ये तो चलता है। एक इंसान आपकी जड़ें खोदने में लगा हुआ है और आप उससे रिश्ते बिल्डअप करने की कोशिश में ही लगे हुए हैं, तो ये फिर हमारी ही मूर्खता होती है। और एक समय बाद मुझे यही लगा कि नहीं, ये अपनी ही मूर्खता थी। और जिस चीज़ के लिए, जिस योग्यता के लिए, मुझे कहना चाहिए कि जिस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए मैंने काफ़ी ताने सुने, क्योंकि एक ये बहुत बड़ा हमारे समाज में विडंबना होती है कि जब कभी कुछ मतलब कहना होता है ना, तो बहुत आसान होता है फीमेल्स को ये कह देना कि इसको अपनी पढ़ाई का घमंड है ना? ये उनके लिए कहना बहुत आसान होता है। और चाहे वो गलतियां खुद कितनी भी कर रहे हों, लेकिन अगर आपने अपने अन्याय के विरोध में एक शब्द बोल दिया, तो यही आपका एक बहुत बड़ा पाप बन जाता है। और आपकी जो क्वालिफिकेशन होती है, सबसे पहला जो टारगेट होता है, उसी को बनाया जाता है। एक बहुत आम सी बात है, आम तौर पर आपने कहते हुए सुना होगा ना लोगों को कि आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां एडजस्ट नहीं करती, हम तो इतना इतना बर्दाश्त किया करते थे और हमने अपने मुंह से एक उफ तक नहीं की। तो यहाँ मेरा ये कहना है कि अगर हाँ ठीक है, आपने इतना न्याय बर्दाश्त किया था, तो ठीक है, ये आपकी अपनी कमज़ोरी रही होगी। लेकिन वास्तव में जो अन्याय करने वाला होता है, मुझे ऐसा लगता है उसने अपनी ज़िंदगी में कभी अन्याय नहीं सहा होता। जिसका नेचर है अन्याय करने का, वो अन्याय ही करता है, वो सहता नहीं है कभी। और जब हमने ये देखा कि हाँ ठीक है, इस तरह का अन्याय हमने भी सहा और हमने भी ये गलती की, तो उसके बाद फिर हमने भी अपनी दिशा पलट दी और अपनी जो लाइफ है उसको सही करने में अब हमने अपनी जो स्ट्रेंथ थी, जो शक्ति थी, वो लगाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, मैं 3 बातों में से आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहली बात जो कंक्लूज़न के रूप में मैं आपको बताना चाहूँगी कि रिश्ते निभाने में, चाहे वो रिश्ते आपके कितने करीबी भी ना हों, रिश्ते निभाने में कभी भी इतने भी मत झुको कि आपकी कमर ही टूटने लगे। क्योंकि ये ज़िंदगी ईश्वर ने दी है आपको खुद को जीने के लिए। रिश्ते निभाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन निभाने में पता चला कि आप ही झुके जा रहे हैं, आप ही झुके जा रहे हैं, सामने से कोई एफर्ट नहीं हो रहा, वहाँ से नेगेटिव ही हो रहा है। इसको कहते हैं कमर का टूटना। आपको भी फिर उस कंडीशन में बैक होना पड़ेगा। दोस्तों, दूसरा जो सबसे बड़ा सबक मैंने अपनी लाइफ में सीखा इन सारी प्रॉब्लम्स के बाद में, वो ये कि कभी किसी और से उम्मीद मत कीजिए। उम्मीद कीजिए सिर्फ खुद से। जब हम खुद से उम्मीद करते हैं, औरों से उम्मीद करना बंद कर देते हैं, तो हमारे अंदर एक विश्वास पैदा होता है, आत्मविश्वास पैदा होता है, हमारे अंदर मजबूती आती है। और यही विश्वास, यही मजबूती हमें जीवन के पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है और एक्चुअली हम आगे बढ़ते भी हैं। अब यहाँ पर सिर्फ किस्मत को दोष देना कि हाँ हमारी तो किस्मत ही ऐसी है, अगर हम ऐसा सोच के बैठ जाएंगे तो वास्तव में ज़िंदगी वहीं की वहीं ठहर जाएगी। और दोस्तों, जो तीसरा सबक मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा वो ये कि अपनी योग्यताओं की कीमत समझिए, उन्हें इग्नोर मत कीजिए। ये योग्यता किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, आपकी पढ़ाई हो सकती है, आपकी क्वालिफिकेशन हो सकती है, या आपके अंदर कोई भी ऐसा स्किल
है ना। कोई भी आपकी ऐसी योग्यता हो सकती है, उसकी कीमत समझिए, उसको डेवलप कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। ये आपकी जो योग्यता है आपको उस मुकाम पर ले जा सकती है जिस मुकाम की आपने कभी हो सकता है कल्पना भी ना की हो। तो अपनी योग्यताओं की कीमत समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी और ने आपकी योग्यता के लिए आपको ताना मारा कि हाँ, इसको तो पढ़ाई का ही घमंड है या इसको अपने स्किल का बहुत घमंड है, ऐसा कुछ भी, तो आप उसके वजह से अपने स्किल को मत दबाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने भी एक समय में ऐसा किया था और उसका नुकसान उठाया लंबे समय। तो मतलब आपकी जो योग्यताएं हैं वो आपके अपने लिए हैं, अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाने के लिए हैं। उन योग्यताओं की कीमत समझिए, किसी की बातों में मत आइए, अपनी योग्यताओं को पहचान कर उन्हें अपने रोजगार का साधन ज़रूर बनाएं। और ये जो मेरा यहाँ पर इशारा है, सबसे ज़्यादा मेरा जो ये इशारा है यहाँ फीमेल्स की तरफ है, क्योंकि हम फीमेल्स कहीं ना कहीं घर के कामों में लग के, मतलब घर के काम भी ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उसकी वजह से अपनी योग्यताओं को एक तरफ ना रखें। अपना जो आप स्किल है उसको इस तरीके से इम्प्रूव कीजिए कि आप भी अपनी एक रोज़गार का साधन बना सकें। क्या होता है कि जब हम हमेशा दूसरों के लिए ही अवेलेबल रहते हैं, वो भी उन लोगों के लिए जिनको हमारी कभी वैल्यू रहती ही नहीं, है ना। हमने ये नोटिस किया ना एक समय के बाद कि उन्हें तो हमारी कभी वैल्यू थी ही नहीं और हम उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहे। तो उस समय में जो सबसे बड़ा इग्नोरेंस होता है वो हमारा होता है अपनी हेल्थ के ऊपर। तो अपनी हेल्थ की वैल्यू समझिए कि जो सबसे बड़ा सच्चा साथी होता है ना हमारा, वो हम खुद होते हैं। और हम खुद यानी कि हमारी हेल्थ, और हमारी हेल्थ में आती है हमारी फिजिकल हेल्थ और हमारी मेंटल हेल्थ। तो आप अपनी हेल्थ को कभी भी इग्नोर ना करें। आप अगर हेल्दी रहेंगे, सुखी रहेंगे, तभी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी बहुत अच्छी तरीके से पूरा कर पाएंगे। और जब कभी हम औरों के लिए कुछ ज़्यादा ही अवेलेबल रहते हैं, वो भी उनके लिए जो हमारी वैल्यू नहीं करते, तो फिर अपनी हेल्थ के बाद में जो दूसरा इग्नोरेंस होता है वो होता है अपनी योग्यताओं का, कि हम अपनी योग्यताओं को भी एक तरफ रख देते हैं कि कोई बात नहीं है, चलो इनको ये चीज़ पसंद नहीं है, हम ये चीज़ छोड़ देते हैं। लेकिन एक समय में आपकी जो ये योग्यता है यही आपके काम आती है और यही आपको सक्सेस की दिशा में आगे बढ़ाती है। इसी के सहारे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरी करने में सक्षम होते हो। फिर दोस्तों एक समय के बाद ये समझ में आया कि अच्छाई करने का मतलब ये भी नहीं है कि हम अपना यूज़ ही करवाते रहें। देखा जाए तो ये भी एक तरह की मूर्खता है। किसी की मदद करना, किसी के काम आना, रिश्तों को निभाना, ये अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अच्छे कर्मों का मतलब ये भी नहीं होता कि कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है तो हम सहन करते ही जाएं, अन्याय सहन करते ही जाएं और उसको सबक ना सिखाएं। ये बिल्कुल उल्टा एक गलत ही चीज़ है। मतलब एक समय के बाद हमें हक है, हर इंसान को हक है कि वो गलत करने वालों को सबक सिखाएं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल ज़रूर रहा होगा। बिल्कुल अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से ही जुड़ा हुआ ये सारा था मैटर जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और यही मेरा कहना होता है कि वैसे तो बड़े बड़े दार्शनिकों का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने वैसा कहा, लेकिन मुझे ये लगता है कि हम आम लोग जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, जो गलतियां करते हैं या जो अच्छा करते हैं, उनके जो रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं सही या गलत, उनसे जो हमें सबक मिलते हैं, शायद ज़िंदगी में सबसे बड़ी दार्शनिकता वही होती है। मेरा यही सोचना होता है, इसीलिए मैं इस तरह की चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ कि शायद जो सबक मैंने सीखे वो किसी और के काम आ जाएं और उनको वक्त पर एक सही चेतना आ जाए कि हाँ, हमें भी सजग होने की ज़रूरत है। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? कुछ भी अच्छा लगा हो थोड़ा भी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, एक कमेंट लिख दीजिए। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।